आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोल्ड वॉर, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कोल्ड वॉर। क्या था कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कैसे हुआ, इसका नाम कोल्डी वॉर क्यों बोलते हैं, और इसी कोल्ड वॉर के कारण नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया। अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में क्या देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कुछ ग्रुप बना, उस ग्रुप के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ बताओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते अमेरिका ने, याद आ रहा होगा, जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया था 1945 में। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो उसके जस्ट एक नया वॉर स्टार्ट होना। दो सुपर पावर ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारा कंट्री एटम बम से डर चुका था। अब कोई कंट्री चाहता नहीं था कि लड़ाई हो, पर उस समय दो कंट्री सुपर पावर में आ गया। एक तरफ क्या था बताओ, यूएसएसआर, रशिया जिसको अभी नाम से जाना जाता है। उस समय ये यूएसएसआर 15 कंट्री से मिलकर बना था, जिसको ईस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं। ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्ट की तरफ था ईस्टर्न ब्लॉक, जो क्या था, रशिया था, यूएसएसआर था, 15 कंट्री से मिलकर बना था, जिसका दूसरा नाम क्या है, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ब्लॉक। और एक तरफ अमेरिका जो सुपर पावर बन के उभर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये अमेरिका जिसको, अगर ये ईस्टर्न ब्लॉक तो ये क्या होगा, वेस्टर्न ब्लॉक। जो क्या था, अमेरिका था वेस्टर्न ब्लॉक, यूएसए, अमेरिका जो बहुत पावरफुल था, जिसका नाम और क्या पड़ सकता है, कैपिटलिज्म। तो दो ग्रुप, दो सुपर पावर बन रहा है, एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक, एक तरफ कम्युनिज्म, एक तरफ कैपिटलिज्म। अब फिर कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, पर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला था। ये जो दो सुपर पावर बन रहा था, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक जो बन रहा था, ये दोनों आपस में कोल्ड वॉर का एनवायरनमेंट बना रहा था। और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको याद आ रहा होगा, 1945 के बाद कुछ देश आजाद होना स्टार्ट हुआ। उसमें से कौन था, इंडिया। इंडिया के अलावा और कौन था बताइए मेरे साथ, 22 कंट्री और एशिया और अफ्रीका से आजाद होना स्टार्ट हो रहा था। उसमें से हमारा इंडिया था। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आप इंडोनेशिया था, इजिप्ट था, घाना था, यूगोस्लाविया था। तो ये सब कंट्री अब कोई पावर को ज्वाइन करना चाह नहीं रहा था, क्योंकि पावर ज्वाइन करेंगे फिर लड़ाई होगा, लड़ाई कोई करना चाहता नहीं। अब सब कोऑपरेटिव हो रहा, हार्मोनी को बनाना चाहता है कंट्री में। अब कोई ब्लॉक, अब मान लो रशिया को ज्वाइन करेंगे तो अमेरिका मारेगा, अमेरिका को ज्वाइन करेंगे तो रशिया मारेगा। ना हम रशिया के साइड जाएंगे, ना हम अमेरिका के साइड जाएंगे, तो हम किसके साइड जाएंगे। तो यहीं से एक नया चीज आया, एक नया मूवमेंट आया, एक नया पॉलिसी आया, जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो आपके सिलेबस में है, जो कोल्ड वॉर के कारण आया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अलाइन मतलब किसी के साथ रहना, नॉन मतलब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। उसमें पहला बोलने वाला कौन था, इंडिया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टार्ट किया क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब अकेले तो स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं तो रशिया और अमेरिका देख लेगा कि तुम सियाना बन रहा है, उसके साथ मेरे साथ नहीं रहेगा, अपना एक नया चीज बनाना चाह रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब स्टार्ट किया गया, कहां, यूगोस्लाविया के, एग्जाम का क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 1961 में स्टार्ट हुआ क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जैसा बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के साथ साथ, इंडिया के तरफ से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के तरफ कौन थे, सुकरानो थे। इजिप्ट से कौन था, अहमद नसीब। उसके अलावा घाना से कौन था, क्वावे था। तो ये सब मिल के एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया कि भैया हम किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे, हम लोग अब अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, जिसका नाम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको नाम से जाना जाता है, तेरे नाम से नहीं, नाम से। ठीक है, तो देखते हैं एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोल्ड वॉर। अब तुम बोले भैया कोल्ड वॉर तो सिलेबस में है नहीं, अब क्यों करा रहे हैं, अब डायरेक्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करा दीजिए ना। तो देखो, जब तक तुम कोई लड़ाई नहीं जानोगे, तो उसके बाद ना तुम जानोगे क्या बना, लड़ाई कैसे हुआ। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक नेटफ्लिक्स का सीरीज के हिसाब से समझे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारा, क्लास 10 क्लास 9, उसी तरीका से इसको भी एकदम इंटरेस्टिंग करके मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, हिस्ट्री मस्ती के साथ ही पढ़ना। कोल्ड वॉर, सबसे पहले हम बता रहे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला था, याद आ रहा होगा, बताओ कब, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला।
ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हो गया, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 1980 बोलो 1939 से लेके 1945 तक 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही जो जापान इतना हीरो बन रहा था, याद है ना तुम लोग को? अगर नहीं याद होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से देख लो। तो जापान जो इतना हीरो बन रहा था तो अमेरिका उस पर बम गिरा दिया। पहले उसको वार्निंग दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा के, और सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक दिया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके जस्ट बाद एक तरफ देखो हम क्या बनाए, रशिया यूएसएसआर, जो 15 कंट्री, अभी का जो रशिया है उस समय यूएसएसआर था जो 15 कंट्री से मिलकर बना था। और एक तरफ देखो अमेरिका यूएसए, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एटम बॉम्ब गिरने के बाद सब कंट्री दहशत में था, यार ये एक नया चीज़ क्या है, ये तो बहुत खतरनाक है। और कहीं भी लड़ाई होता है तो नुकसान अपना ही है, अपने ही कंट्री का नुकसान होता है, इकोनॉमिक गिर जाता है उस कंट्री का, और भी बहुत सारा वेल्थ में प्रॉब्लम होता है। तो अब कोई लड़ाई करना चाहता नहीं है, पर जानते हो पावर तो बनेगा, सारा गेम तो पावर का है। तो एक तरफ देख रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रशिया बहुत ज़्यादा पावर में इन्वॉल्व हो रहा है, और एक तरफ एक साइड से अमेरिका बहुत ज़्यादा पावर में डेवलप्ड हो रहा है। और यही कारण था कोल्ड वॉर होने का। देखो कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, कहा जाता है कोल्ड वॉर जैसे ही बम गिराया गया उसके 1945 से 1991 40 साल तक कोल्ड वॉर चला। और कहा जाता था कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। कोल्ड वॉर ऐसा इन्वायरमेंट बना के था कि लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि एक तरफ कौन, अमेरिका, और एक तरफ कौन, रशिया। रशिया कौन सा है, ग्रेजुएशन वाला, बहुत पावर में है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत लात खाया बेचारा, लात खा खा के पावर बना लिया। एक तरफ कॉलेज वाला कौन, अमेरिका। क्यों ऐसे कर रहे हैं, जो हिस्ट्री का सीरीज पढ़ रहा है उसको पता है, ठीक है। तो देखो दो सुपर पावर ब्लॉक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दो पावर अपोज कर रहे थे, उठ रहे थे। कौन कौन था, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक और एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर रशिया वाला, वेस्टर्न ब्लॉक अमेरिका। ईस्टर्न ब्लॉक का दूसरा नाम कोई बोलेगा, कम्युनिज्म। वेस्टर्न ब्लॉक का दूसरा नाम कैपिटलिज्म। ये दोनों ग्रुप फिर से उभर रहे हैं और सब कंट्री जान रहा है बार बार अब हम कोई कंट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्लास 8 वाला 9 को मारा, 9 वाला उसको मारा, इसके कारण पूरा एक बड़ा सा लड़ाई हो गया। और 1945 के बाद बहुत सारा देश आज़ाद हुआ था, इसमें से हमारा एक इंडिया भी था। हमारा देश जो आज़ाद हुआ ब्रिटिश के गुलाम में था, वो देश आज़ाद हुआ। इसके अलावा बगल में अगर बात करें तो इंडोनेशिया, उसके अलावा इजिप्ट, यूगोस्लाविया, 22 कंट्री और है जो इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म से हट के अब अपना इंडिपेंडेंट बनाना स्टार्ट किया। अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना हम ग्रुप बना के अब लड़ेंगे। अब पावर तो बन चुका है, या तो तुम मेरे कॉलेज वाला में आ जाओ, इस सबको बोल रहा है। देखो श्रीलंका क्लास 1 में है, इंडोनेशिया क्लास 2 में है, इजिप्ट क्लास 3 में है, यूगोस्लाविया क्लास 4 में है, और इंडिया क्लास 5 में है। हाँ इंडिया क्लास 5 में भैया, नहीं इंडिया तो सबसे बड़ा बॉस है, तो अभी समझाने के लिए क्लास 5 बोल दी। और इधर कौन है, ग्रेजुएशन, इधर कौन है, कॉलेज। ये दोनों पावर में है और ये लोग अब लड़ाई नहीं करना चाहता है। समझ गया कि इसमें जाएंगे तो रशिया मारेगा, और ये सब रशिया में जाएगा तो अमेरिका मारेगा, क्योंकि दोनों पावर में है। लड़ाई होगा फिर से, थर्ड वर्ल्ड वार अब कोई करना नहीं चाहता है। अभी सब तो आज़ाद हुआ है, चाहता है हम अकेले रहे, खुश रहे, शांत रहे। तो क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तो उस समय देखा गया कि इराक और सीरिया, ध्यान से सुनना, इराक और सीरिया रशिया के सपोर्ट में है। हम कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट सब क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट से समझाना चाहते हैं। इराक और सीरिया क्या हुआ, रशिया को बहुत ज्यादा फेवर किया, तो अमेरिका से आना। अमेरिका डायरेक्ट रशिया को नहीं मारा, यानी कॉलेज वाला डायरेक्ट ग्रेजुएशन को नहीं मार रहा है, डायरेक्ट जाके इराक को मारना स्टार्ट किया। बहुत उसके सपोर्ट में आ रहे थे। अभी देखो बताते हैं, दिक्कत तो फिर बढ़ रहा है। यानी सद्दाम हुसैन को जो मारा था, याद आ रहा होगा, अमेरिका वाला फांसी दिया था। तो ये क्या, इराक और सीरिया रशिया को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए अमेरिका इसको मार रहा था। यानी और जो अमेरिका को सपोर्ट करेगा, रशिया अमेरिका को नहीं मारेगा, उसको मारेगा। टेंशन तो बढ़ रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसी समय एक मूवमेंट आया, एक पॉलिसी आया। उस पॉलिसी का नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या नाम था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अलाइन मतलब किसी के साथ रहना, नॉन मतलब किसी के साथ हम नहीं है, जिसका शॉर्ट नेम है नाम। और सबसे पहले इंडिया की तरफ से अगर बात करें, जो देश आज़ाद हुआ, जो देश नहीं चाहता था ये सब में फंसना, बहुत हुआ, जो हुआ हुआ, अब हम किसी के साथ नहीं करना चाहते लड़ाई उड़ाई। उसमें से इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर तुम लोग को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे।
इंडोनेशिया से सुकर्नो, इजिप्ट से बताओ अब्दुल नसीर, यूगोस्लाविया से टीटो, जोसेफ ब्रोंज टीटो, घाना से भी कुछ था वहाँ पे। वो सब मिल के डिसाइड किए कि हम किसी पावर में नहीं जाएंगे। अमेरिका में जाएंगे तो रशिया मारेगा, रशिया में जाएंगे तो अमेरिका मारेगा, गामा मारेगा, तो हम किसी में नहीं जाएंगे। तो हम क्या करें, तो हम एक मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे जिसका नाम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ना हम इस पावर में है ना हम उस पावर में है, हम अपने पावर में है। हम एक अपना दुनिया बसा के बैठे हैं, ना हम तुम्हारे दुनिया में ना उसके दुनिया में, हम अपने दुनिया में। हमको लड़ाई वड़ाई से मतलब नहीं, तुमको करना करो, पावर बढ़ाना है बढ़ाओ, हम अभी आज़ाद हुए, हमको जीना तो जिंदगी। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका नाम क्या गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उस समय टोटल 22 कंट्री, अरे अकेले इंडिया रहता तब तो रशिया मारता या अमेरिका मारता, सियाना बन रहे हो, कोई एक को ज्वाइन करो। यहाँ तो 22 कंट्री, कहाँ, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में, या यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 1961 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस रखा गया। क्या रखा गया, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस नाम का, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट, कि हम लोग कोई किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी को हार्मफुल नहीं पहुंचाएंगे, ना ही हम जाएंगे यूएसएसआर के पास, ना ही हम जाएंगे यूएसएसआर के पास। हम लोग अपना एक अलाइनमेंट नाम बना के रखे हुए हैं, जिसको नहीं लड़ना है सब इसमें आ जाओ। तो इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, ये सब इसमें जाके ज्वाइन कर लिया, किसमें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और यहाँ से आपके सिलेबस में 2 ही क्वेश्चन है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब हुआ था, तो यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। डिफाइन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, इट इज, तो क्या लिखेंगे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, तुम ही लोग बोलो, इट इज अ पॉलिसी टू डिपेंड अपॉन नेशन, जो इंडिपेंडेंट आजाद हुआ है वो पीसफुली कोऑपरेटिव होना चाहता है, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता है। पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन क्या था ये, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। अब हम देखो ये सब शॉर्ट ट्रिक हम नहीं बता सकते, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, ये सब क्या पढ़ा है, यही 2 क्वेश्चन आएगा। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ का है जो आप लोग हिस्ट्री में मांग रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में व्यू मिला हमको 2.4 के या 2.5 के आप लोग के प्यार से, सेकेंड वर्ल्ड वार भी। तो देखो कहना क्या ऑब्जेक्टिव होगा, नाम बनाने से फायदा क्या होगा, कोई पावर को हम ज्वाइन नहीं किए, तो हम क्या किए, थर्ड वर्ल्ड वार को बढ़ावा नहीं दे रहे, नॉट टू प्रमोट अ थर्ड वार, नॉट टू कॉजेज द वर्ल्ड वार। और क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट पीसफुली कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, वेल्थ में सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, हार्मोनी को बनाए रखे हुए। ये सब पॉइंट बना के तुम लोग लिख देना। हम यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं जो कहना चाह रहे हैं। सुनो, 2 पावर ब्लॉक बना, और उस समय जो गेम है समझो, जो कोल्ड वार हम समझाना चाहते हैं। इसके अलावा देखो गेम क्या हो रहा है, अब 2 पावर बन रहा है और इधर नॉन अलाइनमेंट बना के बैठा हुआ है, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो उस समय देखा गया कि रशिया कभी भी अपना आर्मी लेके ऊपर से अटैक नहीं कर सकता, नेवी अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया, तो ये रेड आप क्या बनाए भैया, ये रेड ना पूरा बर्फीला इलाका है, मतलब एकदम पोलर एरिया है। रशिया आर्मी इधर से क्रॉस करके लड़ाई कर ही नहीं सकता, एक तरफ से नुकसान है। तो रशिया के पास क्या रास्ता पता है अमेरिका के पास जाने का, एकमात्र रास्ता बचा हुआ है ये वाला, यहाँ से आके ग्रेजुएशन वाला कॉलेज के पास पहुंच जाए, इसके अलावा तो रास्ता है नहीं। तो क्या करें, अरे इधर से आएंगे तो देखो अमेरिका एकदम ताक में, अमेरिका जान रहा इधर से आएगा नहीं, इधर से भी अपना फौजी लगाया हुआ है, इधर से भी रेडी है कि इधर से आता है। तो अब देखो, तो यहां से एक दिमाग लगाना स्टार्ट हुआ, किसका, अमेरिका का। अमेरिका ने क्या दिमाग लगाया कि किसी तरह से हम ये पता कर ले, क्या पता कर ले, कि रशिया का कितना आर्मी आने वाला है, तो हम उससे पहले आर्मी बैठा के उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे कहानी। तो वो क्या किया, समझो यही सब गेम तो तुम लोग को समझना है, जो कॉन्सेप्ट सब समझा रहे। वो क्या किया, सुनो ध्यान से। अमेरिका प्रमोट किया किसको, श्रीलंका को। किसको प्रमोट किया, श्रीलंका। उस समय श्रीलंका थोड़ा गरीब देश था, उतना ज़्यादा एडुकेशन मामले में, मेडिसिन मामले में उतना ज़्यादा प्रमोट हाईली नहीं था। तो वहाँ के सरकार को खूब ज़्यादा पैसा दिया, खूब ज़्यादा मतलब एक तरह से लालची बनाया कि देखो भाई ये खोल, वो कर, ये कर, बहुत ज़्यादा एकदम प्रमोट किया। श्रीलंका वाला भी बहुत खुश, वाह इतना ज़्यादा हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। पर यहाँ पे श्रीलंका वाला लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वहाँ के सरकार को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्यों, अमेरिका तो सिर्फ ये चाहता है कि यहाँ पे हमको एक जगह मिल जाए जिससे ये पता चल जाए कि रशिया आर्मी कितना आएगा अटैक करने। अगर वो पता चल गया तो हम पहले से सब कुछ रेडी रखेंगे, क्योंकि ऊपर से आने वाला है नहीं रशिया, पूरा बर्फीला इलाका है, वहाँ से आएगा नहीं। तो इतना ज़्यादा कॉलेज स्कूल ये सब प्रमोट करा के, बहुत ज़्यादा खुश करा के, सरकार को खूब पैसा वैसा दे के, वादा करा के, जैसे हम लोग वादा कराते हैं वैसे करवा के उसके बाद क्या किया,
श्रीलंका में एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन खोल दिया, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमीटर स्टेशन, जहाँ से हम नज़र रख सके कि कितना आर्मी यहाँ पे आ रहा है। श्रीलंका बोला है, श्रीलंका हम तेरे लिए, कॉलेज वाला बोला किसको, क्लास 1 को, कि देख भाई हम तेरे लिए इतना कर दिए, टिफिन खिला रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, अब हमको बैठने दे सीट पे। वही सीट पे बैठना चाह रहा है, और यहाँ से ग्रेजुएशन का कितना लड़का आ रहा है, किसको मारने, कॉलेज वाला को, वो देख लेंगे कितना कॉलेज वाला को मारने आ रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक अपना एक्टिव स्टेशन साइट बना लिया, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे और यहाँ से देखते रहेंगे। यही श्रीलंका का सबसे बड़ा कारण बना। क्यों, पहले बताए थे, इनडायरेक्टली अमेरिका के सपोर्ट में जा रहा था श्रीलंका। रशिया को ये बात पता चल रहा था कि बेटा तुम यहाँ पे रहने दे रहे हो लोग को, हम लोग का फौजी को तुम लोग गिनवाओगे और मरवाओगे, तो डायरेक्ट ये पूरा इंडिया से सपोर्ट मांगा। कौन, रशिया। अब तुम बोलोगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, कोई किसी का नहीं, इंटरनेशनल पॉलिसी में थोड़ा बहुत हर चीज पॉसिबल है। रशिया दिले दिल में, या इंडिया दिले दिल में रशिया को सपोर्ट करता था, अमेरिका को नहीं करता था। हर बात नहीं मानता था पर सपोर्ट करता था। रशिया बेचारा फंसा हुआ, जाने वाला रास्ता यही है, ग्रेजुएशन वाला हम कसम खा लिया मारेंगे कॉलेज वाला को। अब कॉलेज वाला बहुत सियाना, ग्रेजुएशन वाला हमारा श्रीलंका में जाके एक्टिव स्टेशन साइट बनाया हुआ है। हाँ, कहाँ से आएगा, हम तो नजर रखे हुए हैं। तो क्या किया जाए, तो देखो ये मदद मांगा किससे, इंडिया से। किससे मदद मांगा, इंडिया से, कि भाई एक बार मेरा मदद कर दे तू, तब पूरा जिंदगी तेरा सलामी करेंगे, बस एक बार मेरा। आज भी रशिया इंडिया का सपोर्ट में रहता है इनडायरेक्टली, या इंडिया रशिया के भी सपोर्ट में रहता है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला चलो कुछ करते हैं, क्लास 5 वाला बोला चलो कुछ करते हैं, क्या कि क्लास 1 का है, देख लेंगे। तो इनडायरेक्टली उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, राजीव गांधी, वो इनडायरेक्टली श्रीलंका में एक ग्रुप था, एक भयंकर ग्रुप था भाई, जिसका नाम था LTT, लिट्टे, बिहार वाला लिट्टी नहीं, लिट्टे, जो आप आज भी फैमिली मैन 2 अगर आप लोग ने देखे होंगे तो लिट्टे का वहाँ कंट्रीब्यूशन आता है, जिसपे विवाद हुआ था। लिट्टे, लिबरेशन टाइगर तमिल जो भी है, लिट्टे जिसको प्रभाकर ने बनाया था, ये ग्रुप था, ये क्रांति ग्रुप था श्रीलंका का, तमिलनाडु का, जो आपस में श्रीलंका से अलग होने का मांग करता था। इंडिया इनडायरेक्टली इस लिट्टे को सपोर्ट किया। इसके सपोर्ट में क्या हुआ, लिट्टे इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया ना कि पूरे श्रीलंका में लड़ाई करना स्टार्ट हुआ। अब वो क्या कर रहा था, श्रीलंका को हटा रहा था, खुद ही अपना बनाना चाह रहा था। तो यानी इंडिया इनडायरेक्टली इस स्टेशन को हटाना चाहता था। तो श्रीलंका के कुछ ग्रुप को एक्टिव किया जिसका नाम था लिट्टे, पैसा दिया या जो भी किया, सपोर्ट किया। इनडायरेक्टली वहाँ के लिट्टे जो प्रभाकरन जिसका नाम था, आज देख सकते हैं यूट्यूब में आपको बहुत वीडियो मिलेगा, इवन फैमिली मैन 2 में भी आपको प्रभाकरन देखने मिलेगा, ठीक है, जिसके ऊपर विवाद हुआ था कि वो अल्कोहल नहीं पीता था, उसमें अल्कोहल पीता हुआ दिखाया प्रभाकरन को। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हुआ, इंडिया इनडायरेक्टली श्रीलंका के कुछ एग्रेसिव ग्रुप को एक्टिव किया, जो सबसे भयानक ग्रुप था, इसका अपना आर्मी था, अपना नेवी था, बहुत भयंकर था। और इसको इतना ज्यादा सपोर्ट करने से क्या हुआ, ये जो प्रभाकरन है जिसका अपना फ्लैग भी था, पता है तुम लोग को, अपना फ्लैग भी था लिट्टे का। लिट्टे जो ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजर था, विरोधी ग्रुप था, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, ये लिट्टे इतना ज्यादा एक्टिव हुआ कि ये ना इस एक्टिवेशन साइट को हटा दिया। हटाना ही चाहता था कि क्या, यहीं से गेम भरा। समझो ध्यान से, हुआ क्या, फिर से समझते हुआ क्या। जो सुपर पावर ब्लॉक था, ठीक है, हाँ सुपर पावर ब्लॉक था भैया, ये लोग आपस में अभी आज़ादी लिया था तो लड़ाई नहीं करना चाहता था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला लिया था कि हम किसी के साथ नहीं, तुम लोग अपना लड़ो, जो करना है करो, कोल्ड वार करो, जो करना है करो, हमको मत फंसाओ। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, अमेरिका क्या किया, श्रीलंका को प्रमोट किया। श्रीलंका को प्रमोट होने से वहां से एक जगह लिया जहां से नजर रख सके, क्योंकि ऊपर से तो आएगा नहीं, पर यहाँ पे नजर रखेंगे। तो रशिया किसका सपोर्ट मांगा, इंडिया का। इंडिया सपोर्ट भी किया, वहां के श्रीलंका के कुछ ग्रुप को एक्टिवेट किया, जिसका एक ऑर्गेनाइजर का नाम था लिट्टे, बड़ा भयंकर ग्रुप था। और ये इतना ज्यादा एग्रेसिव हुआ भाई श्रीलंका में, तो वहां का हालत खराब, पूरा हालत खराब कर दिया श्रीलंका का। इवन श्रीलंका का इतना हालत खराब कर दिया, श्रीलंका तो ये बात जानता था, इंडिया ही इसको चढ़ाया है, वो आपस ही इंडिया से मदद मांगा कि भाई कुछ कर। इंडिया का आर्मी तो बहुत कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया ने यहाँ फिर से वापस जो चढ़ाया था, वापस वही उसको मार रहा है कि रुक हम कुछ करते हैं, तुम यहाँ से बस एक्टिव साइट जो रेडियो स्टेशन बनाए हो इसको हटा दो। श्रीलंका बोला ठीक है हटा दो। श्रीलंका अब सब समझ रहा था कि हम यहाँ पे क्या बन गए, मोहरा बन गए, मोहरा मूवी का मोहरा बन गए।
यहाँ से फिर आया, लिट्टे को हटाया गया, जिसके कारण राजीव गांधी भी, समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये भी एक कारण था, समझे ध्यान से। और इस तरीका से इंडिया किसको सपोर्ट किया? रशिया से, रशिया को, जो इनडायरेक्टली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में नहीं है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दो ही चीज़ है, और अच्छा से समझना होगा। कोल्ड वार तो अभी सिलेबस में है नहीं। जो सुपर पावर बन रहा था वापस ईएस पे नज़र रख रहा था, ईएस पे नज़र रख रहा था, बीच में ये सब था, यूगोस्लाविया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, सीरिया, जैसे रशिया को सपोर्ट किया, अमेरिका मारा, ढूंढ के मारा। और अमेरिका में जो सपोर्ट कर रहा था रशिया मार रहा था। श्रीलंका में एक्टिव साइट बनाया हुआ था। लिट्टे का कॉन्सेप्ट बताया फैमिली मैन 2 के हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं, मतलब उसमें दिखाया गया, उसके बता दे रहे। इंडिया देखो, इंडिया का कोई कुछ एरिया तमिल है जो इसको सपोर्ट कर रहा था, श्रीलंका को, लिट्टे के हिसाब से, ठीक है। इधर इराक, इधर सीरिया। इस तरीका से पूरा कोल्ड वार एकदम शॉर्ट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम समझा दिए। क्वेश्चन तो यही दोनों आने वाला है। व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कि लड़ाई ना करे, लड़ाई बहुत हो गया, थर्ड वर्ल्ड वार मत लाइए, ये सब मत कीजिए, आपस में पावर मत बनाइए। देखो अब जिस पावर में तुम चल जाओगे उसी के हिसाब से चलना होगा। अब कोई किसी के हिसाब से चलना नहीं चाहता, हर कंट्री अपने हिसाब से चलना चाहता है, उसको जो ठीक लगता है वो करता है। समझ में आ रहा है? तो ये था पूरा एक शॉर्ट एक ट्रिक के हिसाब से कोल्ड वॉर। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो शॉर्ट हुआ क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, फिर भी हम कोल्ड वॉर को थोड़ा समझाने का कोशिश किए हैं। ये सब भैया क्या कर रहा था, ये सब किसी के साथ नहीं था, ये सब अपना आराम से जिंदगी जी रहा था। ये इधर जा रहा था, बस ये दोनों कॉलेज वाला, ग्रेजुएशन वाला कोल्ड वॉर में बहुत उड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में याद करो क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम पूरा हिस्ट्री का चैप्टर जितना भी आपके रिड्यूस सिलेबस में आ रहा है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा चुके हैं, उसके बाद यूनाइटेड नेशन और उसका एजेंसी जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से एक ही वीडियो में कराएं, उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कोल्ड वार अगर ना होता तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आता ना आता, इसलिए हमको कोल्ड वार पढ़ाना पड़ा, थोड़ा सा जो भी हो बताना तो पड़ा। आखिर एक बेस तो दे दिए, कोल्ड वार के बेस में था क्या, लिट्टी खाता था कि सिंघारा खाता था, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।